बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दहम क्लास। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब बच्चों को दार-ए-अरकम स्कूल सिला वाली कैंपस की जानिब से ऑनलाइन होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट के तहत आज उर्दू के 5वें लेक्चर में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम 5वें लेक्चर में नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर मीर अनीस हैं, इस नज़म के पहले 3 बंद की तशरीह पढ़ेंगे। तशरीह के लिए वाइट बोर्ड की तरफ मैं आपको दावत देता हूँ। वाइट बोर्ड पे मैंने इसका एक स्केच बना दिया है, इसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हमने तशरीह कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला बंद नंबर 1, गर्मी का रोज़ जंग की क्यों करूँ बयां, डर है मिस्ल शमा न जलने लगे जुबां, वो लू के अलकदर वो हरारत के अलअमा, रंगी ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आग खून को खुल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। इसमें चंद अल्फाज के मानी पे रोशनी डालने के बाद मैं आगे चलूँगा। रोज़े जंग का दिन क्यों कैसे, मिस्ल शमा की माने, वो लू के अलकदर इस कदर गर्म हवा के अल्लाह की इफादत, वो हरारत के अलअमा तपश इस कदर ज़्यादा कि अल्लाह की पनाह मांगना। रन की ज़मीन, रन मैदान जंग को कहते हैं, जर्द पीला हो चुका था, आबे खून ठंडा पानी, खुल मखलूक तरसती थी चाहती थी, गोया अगरचे आग बरसती थी, तेज और गर्म हवा चलती थी। इस पहले बंद के अंदर मीर अनीस ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अपनी बेहतरीन तख़य्युल निगारी का सबूत पेश करते हुए मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के वाक़यात को खूबसूरत मर्सिया निगारी में पेश किया है। तो यहाँ पे वो कहना ये चाहते हैं कि चूँकि मैदान करबला में गर्मी अपने उरूज कमाल पर पहुँची हुई थी और इस कदर ज़्यादा गर्मी थी कि शायद कहते हैं कि मेरे पास उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहते हैं कि गर्मी इस कदर ज़्यादा थी कि मैं अगर गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए अल्फाज का चुनाव करूं तो मुझे डर है कि कहीं वो अल्फाज मेरी ज़बान को शल ना कर दें, कहीं वो अल्फाज मेरी ज़बान को ना जला दें। वो लू के अलकदर, हवा इस कदर गर्म थी, इस कदर तपश वाली हवा चल रही थी कि हर एक चीज़ अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में लेने के लिए तैयार थी। वो हरारत के अलअमा, हरारत जब सूरज की तपश ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन गर्म होती है, फिर ज़मीन से फिर तपश निकलती है, सूरज की किरणें भी पड़ रही होती हैं। तो उस हालत में हर इंसान अल्लाह ताला की अमान और उसकी पनाह का तलबगार होता है। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, रन मैदान जंग, मुसलसल जब सूरज की तरफ से तेज़ किरणें निकलती हैं, सख्त धूप पड़ती रहती है, तो वो ज़मीन को तपाकर जलाकर बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है और यूँ महसूस होता है कि जैसे ज़मीन एक दहकता हुआ कोयला बन चुकी है। तो ज़मीन सुर्ख हो चुकी थी और ज़मीन से उठने वाली जो तपश है उसने आसमान का रंग भी जर्द कर दिया था, आसमान को उसने पीला बना दिया था। तो इस सारी हालत में आबे खून को खुल तरसती थी खाक पर कि हर एक मखलूक का हर एक रुकन जो है वो इस हाल में ठंडे पानी की तलाश में थे, ठंडा पानी चाह रहे थे क्योंकि उनके लब खुश्क हो चुके थे। गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, क्योंकि हवा इस कदर गर्म चल रही थी और सूरज से निकलने वाली शुआओं ने पूरे माहौल को इस कदर तपश वाला बना दिया था कि इस हालत में यूँ महसूस होता था कि हवा जो चल रही है इसके अंदर भी आग की चिंगारियां बरस रही हैं और इस हालत से तमाम मखलूकात जो हैं वो घबराई हुई थी। इसके बाद
اگلے حصے میں بیٹا آپ کو دوسرے بند کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور اس کے بعد ہم بقیہ جو ہمارے پاس بند نمبر 2 اور 3 ہے اس کی تشریح پڑھیں گے۔